भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को कमजोर करने में लगा है और इसी कड़ी में हम आपको बता दें, एक बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत अपने हिस्से का पानी जो अब तक पाकिस्तान में जाने देता था, अब उस पर रोक लगाई जाए। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। 1600 क्यूसेक पानी लगातार जा रहा था, वो रोक लिया गया है। अब क्या करेंगे हमारे भाई लोग? ये इंडस वाटर ट्रीटी के समापन की दिशा में एक कदम है। कैसे है? वो ऐसे है कि इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करने के लिए भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत नोटिस पहले ही दे दिया है। पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी, भारतीय वजीर बराए आबी वसाइल का पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोकने का ऐलान। अब एक बहुत बड़ी आफत सर पर आन पहुंची है और ये जो आफत है ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि पाकिस्तान को नोटिस दे दिया। जिस दिन चाहे उस दिन पाकिस्तान का पूरा पानी बंद कर सकता है। केवल उसके लिए आवश्यकता यह है कि भाई चिनाब का जो पानी है, जो चिनाब का एक्सेस पानी है, उसका उपयोग होना चाहिए। इंडिया जो है वो हमें उलझाने की कोशिश करता रहता है किसी न किसी तौर। तो हम पाकिस्तानी को हम पुरसकून पुरमाहौल में रहते हैं, वो हमारे माहौल को बिगाड़ना चाहता है। Now, NDA government has got one more plan to target Pakistan. India to choke the water supply. In fact, Union Minister Nitin Gadkari has given a stern warning. पाकिस्तान निश्चित रूप से उसको मानेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान माने या ना माने, भारत ने नोटिस तो दे ही दिया है। और भारत ने नोटिस ये इंडस वाटर ट्रीटी में यदि ये नहीं मानते हैं तो हम आपको ये बता सकते हैं कि एक जिनीवा ट्रीटी भी होती है, लॉ ऑफ ट्रीटीज होता है। उस लॉ ऑफ ट्रीटीज में यदि सिचुएशन चेंज हो जाती है तो आप पूरी की पूरी ट्रीटी रिपुडिएट कर सकते हैं, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज अपडेट में। दोस्तों आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों भारत ने रावी नदी के पानी के स्तर को रोक दिया है। यह रावी नदी का पानी पाकिस्तान भी पहुंचता है। दोस्तों यह खबर सुनकर पाकिस्तान ठहला सा गया है। दोस्तों मान लो पाकिस्तानियों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों आगे बताना चाहूँगा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर शाहपुर कंडी बैराज बनकर तैयार हो गया है। अब रावी नदी के पानी का फायदा इन दोनों राज्यों के किसानों को होगा। दोस्तों आतंक परस्त पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पड़ोसी मुल्क अब पानी को भी तरेगा। दोस्तों शाहपुर कंडी बांध बनकर तैयार होने के बाद पाकिस्तान जाने वाला रावी नदी के पानी के प्रवाह को पूरी तरह से रोक दिया गया है। दोस्तों यह दावा मीडिया रिपोर्ट में किया गया है। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शाहपुर कंडी बैराज जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर स्थित है। इस बैराज के बनने के बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर के लोगों को 1150 क्यूसेक पानी का फ़ायदा मिलेगा जो पाकिस्तान जाता था। कठुआ और सांबा जिले के 32,000 हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई में इस पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण शाहपुर कंडी बैराज परियोजना को पिछले 3 दशकों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। दोस्तों हालांकि 29 साल बाद अब इसका काम पूरा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि समझौता हुआ था। दोस्तों जिसके तहत भारत के पास रावी, सतलुज और ब्यास नदियों के पानी का अधिकार है, जबकि सिंधु, झेलम और चेनाब नदी के पानी पर पाकिस्तान का। दोस्तों शाहपुर कंडी बैराज बनने के बाद भारत के पास रावी नदी का पानी अपने पास रखने का अधिकार हो गया है। पहले ये पानी लखनपुर बांध से होते हुए दोस्तों पाकिस्तान की ओर बहता था, लेकिन अब इस पानी का फायदा पंजाब और जम्मू कश्मीर को मिलेगा। दोस्तों इस परियोजना की नींव 1995 में पीवी नरसिम्हा राव ने रखी थी। दोस्तों इसके बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच कई विवाद होने की वजह से शाहपुर कंडी बैराज का काम रुक गया था। दोस्तों फिर 2014 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा। दोस्तों पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बाद इन विवादों को सुलझाया गया और 2018 में इस बैराज का काम फिर से शुरू हुआ। दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे देखते हैं, क्या रिएक्शन होता है इस पे पाकिस्तानी मीडिया का। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों
दोस्तों अगर आप मुझे इस वीडियो से जुड़ी अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, धन्यवाद। पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। तय किया गया है कि जल समझौते के तहत पानी के इस्तेमाल में भारत अब अपनी पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल में लाएगा। इनको पता भी नहीं चला और इनके हालात जो है वैसे भी खराब हो गए। आप ये देखिए कि भारत से जो इंडस वाटर ट्रीटी इन्होंने कर रखी है, उस इंडस वाटर ट्रीटी में रावी, सतलज और ब्यास जो 3 नदियां हैं, जो पूर्वी नदियां हैं, इन तीनों का पूरा जल उसके ऊपर भारत का अधिकार है, पूरे जल का। भारत उसमें से बांध बनाकर अपनी हाइडल और इरिगेशन जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर सकता है। उसके लिए भारत ने 2500 बांध बना लिए चिनाब के ऊपर। जब चाहे तब उनका पानी पूरी तरह से चिनाब का भी रोक सकता है। और चिनाब को लेकर उनके यहाँ बहुत सारे ये हरकतें होती रहती हैं और ये पूरा चलता रहता है कि भाई आप जो है इसको हमारे चिनाब के पानी को भी रोकते हैं। लेकिन रावी का पानी जो था वो जा रहा था पाकिस्तान में। ये रावी जो है आप जानते हैं कि ये लाहौर से होकर गुजरती है, यानी लाहौर के पश्चिम से रावी गुजरती है। अब रावी में पानी क्यों जा रहा था जब रावी के ऊपर हमारा पूरा हक है? सतलज में पानी क्यों जा रहा है जब सतलज के पानी के ऊपर हमारा पूरा हक है? वो केवल इसलिए है कि सतलज में समस्या ये है कि सतलज के लिए जो इरिगेशन सिस्टम्स हैं वो पूरे नहीं पड़ रहे हैं। लगभग आप ये समझ लीजिए कि 1500-1600 क्यूसेक पानी लगातार जा रहा था, वो रोक लिया गया है। अब क्या करेंगे हमारे भाई लोग? ये इंडस वाटर ट्रीटी के समापन की दिशा में एक कदम है। कैसे है? वो ऐसे है कि इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करने के लिए भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत नोटिस पहले ही दे दिया है। पाकिस्तान निश्चित रूप से उसको मानेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान माने या ना माने, भारत ने नोटिस तो दे ही दिया है। और भारत ने नोटिस ये इंडस वाटर ट्रीटी में यदि ये नहीं मानते हैं तो हम आपको ये बता सकते हैं कि एक जिनीवा ट्रीटी भी होती है, लॉ ऑफ ट्रीटीज होता है। उस लॉ ऑफ ट्रीटीज में यदि सिचुएशन चेंज हो जाती है तो आप पूरी की पूरी ट्रीटी रिपुडिएट कर सकते हैं, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। भारत जिस दिन चाहे उस दिन पाकिस्तान का पूरा पानी बंद कर सकता है। केवल उसके लिए आवश्यकता यह है कि भाई चिनाब का जो पानी है, जो चिनाब का एक्सेस पानी है, उसका उपयोग होना चाहिए। उसके लिए चिनाब के पानी को रावी के रंजीत सागर में, रंजीत सागर डैम की और ऊंचाई बढ़ाकर और यहाँ पर उसकी पॉन्डेज की जाए। उसमें समस्या अवश्य है कि इधर जो है वो ऊंचाई पड़ती है, तो आपको लिफ्ट का उपयोग लेना पड़ेगा। लगभग 100 मीटर आपको लिफ्ट करना पड़ेगा पानी। लेकिन आजकल की जो तकनीक है उसमें, और भारत के लिए, क्योंकि भारत जो है इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट पर इतना आगे चल चुका है, तो यह भारत के लिए कोई भारी समस्या नहीं है। तो अब आप ये देखें कि पाकिस्तान 3 तरफ से घिर गया है। पानी इधर से बंद हो रहा है, पानी साथ में और भी उधर से जो 2 बड़ी नदियां आती हैं, काबुल और कुर्रम, और काबुल और कुर्रम से ही पंजाब और सिंध में सिंचाई होती है। काबुल और कुर्रम सिंध नदी की लगभग 50% पानी लाती है। और काबुल और कुर्रम दोनों पर अफगानिस्तान को भारत की सहायता से बांध बनाना है। वो काबुल से भारत की बातचीत चल रही है और बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि काबुल नदी और कुर्रम नदी दोनों पर बांध बनेंगे। अच्छा सर, आज का हमारा टॉपिक है, इंडिया ने हमें बोल दिया है कि हम आपकी जो दरियाई रावी का पानी है, पाकिस्तान का जो पानी है, उसको हम रोक देगा, और अगर वो पानी रोक देता है तो उसके बदले में हम क्या करेंगे? हम जो है पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़े मुखलिस है, बड़े प्यारे कौम है, वो किसी के साथ उलझना तो नहीं चाहता। इंडिया जो है वो हमें उलझाने की कोशिश करता रहता है किसी न किसी तौर। तो हम पाकिस्तानी कौम, हम पुरसकून पुरमाहौल में रहते हैं, वो हमारे माहौल को बिगाड़ना चाहता है और हमें जो है वो जज्बात में लाने की कोशिश करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसका जो बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे तो अच्छी बात है। हमें अपनी मुल्क पर, अपने पढ़ाई पे, अपने बिज़नेस पे तवज्जो देनी चाहिए। उनकी ये जो छोटी मोटी बातें हैं उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने ना, हम अब आपका पानी है, आप हमें पानी देता है या बिजली देता है, ठीक हो गया, या गैस देता है, अगर आप तो मालिक है ना, आप रोक लेगा तो इसमें आपका क्या गुनाह है? हमें भी तो अपना बंदोबस्त करना चाहिए ना, हमें अपने डैम भी तो बनाना चाहिए ना। हम उन इल्ज़ाम तराशी क्यों करेगा भाई? उनका पानी है वो रोके, कोई बात नहीं है, हमारे डैम की। हाँ, इंशाल्लाह अगर अभी अच्छी हुकूमत आई तो वो हमारे लिए एक अच्छे डैम बना है। इंडिया ने बोल दिया कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, तो अगर वो पानी रोक देते हैं, हमारे पास क्या मुतबादल है? कोई मुतबादल नहीं है। ये पाकिस्तान है जो ये बगैर पानी के तरसेगा, लोग तरसेंगे। इनके पास पानी का कोई नेमल बदल है ही नहीं, वैसे भी नहीं है, तो कोई इनके प्रोजेक्ट नहीं है ऐसे कि जिनसे पाकिस्तानी अवाम को पानी अवेलेबल हो सके।
तो इसके बाद तो बंजर ही बंजर है। 2020-30 इससे आगे जाके देखते तो पाकिस्तान में पानी है ही नहीं है और डीपली है, वो जो बहुत नीचे जा रहा है, 100 गज का था वो 200 गज का 200 गज में जा रहा है। और पानी इस तरह पाकिस्तान में ज़ाया हो रहा है जैसे ये हमें फ्री का मिला हुआ है, लेकिन ये कुदरत का अनमोल गिफ्ट है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, गॉड गिफ्ट जिसे यूज़ कर रहे हैं। और बिल्कुल जाहलों की तरह कोई गली में चले जाए, कोई साइकिल धो रहा है, कोई मोटरसाइकिल धो रहा है, कोई गाड़ियाँ धो रहा है, लेकिन कोई लॉ ही नहीं है, कोई रूल्स ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कौन पूछेगा? जो पूछेगा उनके अपने हाथ रंगे हुए हैं इन कामों से। सर क्या बनेगा देखा जाए तो हम हर बार इल्ज़ाम लगा देते हैं इंडिया ने हमारा पानी रोक लिया, बारिश आ गई तो इंडिया ने पानी छोड़ दिया, हमारे सैलाब आ गया। यार इल्ज़ाम तराशी हमें छोड़ के हमें खुद भी तो कामयाब होना पड़ेगा ना सर। इंडिया देखिए आज दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गई, इंडिया आज देखते देखते चांद पर पहुंच गया सर, हम किधर खड़े हैं? नो डाउट के इंडिया जो है वो 5वीं इकॉनमी बन गई है, वो ठीक है, लेकिन हम भी तो कुछ करें ना। जो कुछ होता है ये इंडिया करवा रहा है। अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।